पहली बार बिहार पुलिस के समर्थन में उतरे एक साथ दर्जनों मुखिया व अन्य जनप्रतिनिधि। मुजफ्फरपुर बिहार में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि एक थानाध्यक्ष के समर्थन में क्षेत्र की सभी मुखिया, सरपंच, समिति सहित अन्य दर्जनों जनप्रतिनिधि एक साथ वरीय पदाधिकारी से मिलने मुजफ्फरपुर पहुंचे। कहा जाता है कि जनप्रतिनिधि एवं पुलिस जनता की सेवा करने वाले दो पहिए होते हैं। एक वर्दी पहनकर समाज सेवा करते हैं, तो वही जनप्रतिनिधि जिनको जनता स्वयं चुनती हैं। दोनों का काम ही है सेवा करना। आपको बताते चलें कि बीते दिनों मनियारी थानाध्यक्ष पर कई गंभीर आरोप लगे थे, जिसको लेकर वरीय अधिकारी जांच भी कर रहे हैं, जबकि वहां थाने पर मौजूद कई मुखिया एवं अन्य जनप्रतिनिधि ने इस आरोप को गलत बताया है। उनका कहना है कि इस मामले में कुछ नए नेताओं अपने चेहरे चमकाने के लिए पीड़ित लड़की को गुमराह कर राजनीतिक रोटी सेंकने का प्रयास कर रहे हैं। आगे देखें, वरीय पदाधिकारी से मिलने पहुंचे सभी प्रतिनिधियों ने इस मामले पर क्या कह रहे हैं, देखिए एक रिपोर्ट। देखिए, मुखिया जो होता है वो जनसेवक होता है, किसी का दलाल नहीं होता है। गांव में 2 बजे रात हो या 2 बजे दिन कोई भी आपराधिक मामला होता है, किसी के साथ घटना घटता है तो लोग सबसे पहले मुखिया के यहाँ दौड़ के जाते हैं। या कभी भी किसी के द्वारा किसी भी नागरिक का उठाव पुलिस के द्वारा होता है तो लोग मुखिया के पास जाते हैं। इसलिए जो भी आरोप लगाए हैं, ये आरोप लगाने वाले की संख्या कम होगी, वह उपद्रवी प्रवृत्ति का लोग होगा। मुखिया न कभी पुलिस का दलाल हुआ है और न पुलिस को कभी नाजायज करने वाले जो हमारे ग्रामीण होंगे उसको पैरवी करने का काम करेगा। जो भी काम होगा निष्पक्ष होगा और सत्य के लिए ही हम लोग लड़े हैं और सत्य के लिए ही हम लोग लड़ते रहेंगे। एक समय था अमरजीत पासवान को गलत फंसाया गया था तो हम लोग उनके विरोध किए थे। आज हमारा समाज गंदा होगा गलत कारोबारियों के हाथे तो आज हम लोग खिलाफ में है और पुलिस के सब। यहाँ भी कहा गया है कि लोग सब साठ-गांठ रखते हैं मुखिया लोग थाना से। मुखिया जी अगर साठ-गांठ रखते तो हमको लगता है कि किसी भी जनता को मुखिया जी से कभी भी मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप में सबल होते। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग को अगुवाई करना पड़ता है और नागरिक का विटनेस और गारंटी के रूप में मुखिया को ही खड़ा होना पड़ता है। हम लोग भी तो जनता की गारंटी लेते हैं और जनता का प्यार सम्मान मिलता है। सारा जनता का शब्द यह नहीं होगा, ये वैसे व्यक्ति का शब्द होगा जो इसमें राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, जो राजनीतिक माहौल इसको क्रिएट। क्या लग रहा है आपको, क्या मनियारी थाना के द्वारा जो यह काम किया गया वो सही है या गलत? सर, प्रशासन को जब भी फोन होगा कि हमारे गांव में अवैध कारोबार किया जाता है वो दल बल के साथ पहुंचेंगे। हम ग्रामीण से भी अनुरोध करेंगे कि उस समय पथराव न करके, तोड़ फोड़ अगलगी का कांड न करके, अगर आप में शक्ति है और साहस है कि मेरा गांव ठीक है, आप वहां के स्थानीय थाना को रोकते, ग्रामीण को बुलाते, वहां के मुखिया को बुलाते, वरिष्ठ नागरिक को बुलाते और उसके बीच में तब बात रखते हैं कि यह पुलिस औचक निरीक्षण में क्यों आई है। कहीं ना कहीं तो तरफी मामला हुआ है तो आप गलत हैं और गलत हैं तो हम लोग प्रशासन के सपोर्ट में रहेंगे, गलत तो नहीं करने देंगे। अच्छा, यहाँ आईजी साहब के नया है, कितने पंचायत के मुखिया लोग आए हैं? हमारे यहाँ मनियारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी पंचायत आते हैं 13-14 मुखिया हम लोग आए हुए हैं और 13-14 मुखिया इसलिए आए हुए हैं कि शांति व्यवस्था जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा रीढ़ है, इसका काम थाना के द्वारा ही किया जाता है। हम भी जनता को जब दुखी देखते हैं या कहीं समस्या में फंसे हुए देखते हैं तो सहायता थाना का ही लेते हैं जनता के हित में। तो बातचीत हुई आईजी साहब से, क्या आश्वासन मिला? बातचीत इनसे हुई है, बोले कि देखिए एक तरफ नागरिक है और एक तरफ हमारा प्रशासन है, हम उचित न्याय करेंगे और उचित जांच टीम गठित करके और जो भी अच्छा निर्णय होगा हम शांतिपूर्वक न्याय करेंगे। परिचय बताया। उदय कुमार साहब, मुखिया ग्राम पंचायत राज अख्तियारपुर पड़िया, प्रखंड पुरानी। देखिए, मामला बहुत कुछ और खास था भी नहीं। ये शराब माफियाओं से जुड़ा हुआ एक जो है धंधाबाजों की लड़ाई थी, जिसमें 112 के सूचना करने के उपरांत जो है मनियारी SHO गए हैं और वहाँ माहौल ठंडा करने के दरमियान कुछ जो है असामाजिक तत्व थाना गाड़ी पर पत्थरबाजी भी किया। इसी संदर्भ में एक आदमी उठ के आए और एक बच्ची, चूँकि घटनास्थल पर ज़्यादा मामला तूल पकड़ रहा था, इस संदर्भ में उठा के लाए और हम लोगों ने जब ऑन कैमरा हम लोग वहाँ पे हैं उस समय थाने पे, बच्ची सब कुशल
थाने से हम लोगों के आग्रह पर उसको छोड़ दिया गया। उस समय किसी तरीके से उसके साथ कोई मारपीट और किसी तरह का कोई बात उस जगह थी ही नहीं। बात तो बढ़ी है तब जब कुछ पॉलिटिशियन, कुछ नेताओं ने बिना तथ्य समझे हुए, बिना किसी मतलब कारण इस मामले को, उस बच्ची को जो है मीडिया ट्रायल करके जो है मुंह खोल कर जो है इस हिसाब से जो है गलत बयानी करवाएं, जबकि ऐसा कोई मामला नहीं है। हम लोग उस जगह उपलब्ध है उस थाने पर, उस समय भी हम लोग है घटनास्थल पर। क्या लग रहा है आपको पूरे मामले में राजनीतिक साजिश रची जा रही है क्या? बिल्कुल राजनीति हुई है, लेकिन हम एक आग्रह करना चाहते हैं वहाँ के जनप्रतिनिधियों से, खास करके माननीय विधायक जी का कल जो स्टेटमेंट आया वह समाज के हितकर और दुर्भाग्यपूर्ण रूप से हमको अच्छा नहीं लगा। उनको ये पहल करनी चाहिए थी कि सामाजिक स्तर पर इस मामले को जो है ख़त्म किया जाए, और हम सब की पहल भी है आज से इस मामले को, जो इस बच्ची को जो गलत बयानी कराई गई है किसी के दबाव में, उसको किसी तरह से समझा के इस मामले को खत्म कराया जाए। क्या लग रहा है लड़की को मोहरा बनाया जा रहा है क्या? बिल्कुल उसको मुखौटा के तौर पर यूज किया गया है, जो आपको बयान में भी लग जाएगा उस बच्ची का कि वो कहीं से न कहीं से प्रेरित है किसी के दबाव में। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम हुआ अवधेश सहनी, मनियारी मुखिया, उधनी मुजफ्फरपुर। क्या है मुखिया जी मामला? आप लोग वरीय अधिकारी से मिलने के लिए आए हैं। जो मनियारी थाना के अंतर्गत जो बीच में जो मामला हुआ था वो लड़की वाला, इसी विषय पर हम लोग आए थे इसकी साथ से मिलने। क्या सच्चाई सामने आ रहा है? देखिए सच्चाई तो है, जो सच को सच और झूठ को झूठ कहने का, माने जो सही इंसानियत होता है उसको रखना चाहिए इंसान को। तो जो थाना अध्यक्ष के ऊपर जो आरोप लगा था बेबुनियादी है, वहाँ पे हम लोग मौजूद थे, लड़की को हम लोग ले गए थे वहाँ से छुड़ा कर। लड़की जिस वक्त थाना पे आए थे उस वक्त आप लोग मौजूद थे थाने पे? हाँ, सभी हम लोग थे, मुखिया जी थे वहाँ। लेकिन लड़की तो कह रही है कि हमको थाना के गाड़ी से हमको घर छोड़ा गया है। नहीं, हम लोग ले गए लड़की को। रत्नौली मुखिया जी भी थे और रत्नौली सरपंच साहब भी थे, सिटौली मुखिया जी भी थे। और लड़की अपने बयान में भी करे कि हमारे साथ बुरी तरह से मारपीट भी किया गया है। क्या इसमें क्या सच्चाई है? ये सब बेबुनियाद बातें हैं। इसके बारे में क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम हुआ देवेंद्र माझी, ग्राम पंचायत राज सिंह के मुनियारी मुखिया। बड़े बड़े नेता लोग इसमें शामिल होकर के बाइट दे रहे हैं। देखिए, क्या लग रहा है आपको? कहीं ना कहीं राजनीति से परे व्यक्ति को तो इसमें जाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा जब पब्लिक मूवमेंट सही है, प्रतिनिधि मूवमेंट जब सही है, तो राजनीति करने वाले व्यक्ति को जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि लोकल हम लोग हैं। अगर वैसा गलती होता हम तो सारे प्रतिनिधि लोग जाते और उस बच्ची को हम सहायता करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं पाया गया है। राजनीति करने वाले सत्य से परे व्यक्ति नहीं हैं, उनकी सत्यता की जानकारी होना चाहिए, हम लोग का सहयोग लेना चाहिए, तब कोई कदम उठाना चाहिए। इसलिए वो लोग अगर किए हैं तो जानकारी का कमी के कारण वैसा हुआ है। और कोई जी, आज हम वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के पास हम सारे मुखिया, मनियारी थाना अंतर्गत के जितने भी मुखिया जी आते हैं, सभी लोग ने सत्यता की पूरी जानकारी लेके आज हम यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि यह दारू माफिया के द्वारा यह जो हलचल मचाया गया, थाना में अशांति फैलाने की जो प्रक्रिया चली है, उसको हम लोग नाकाम करने के लिए हम लोग आज वरीय अधिकारी के पास सूचना देने आए हैं कि ऐसी कोई हालात नहीं है जो उस बच्ची के साथ किया, क्योंकि उस घटनास्थल के दिन मैं स्वयं उस थाने पर मौजूद हूँ और हम लोगों ने रिक्वेस्ट करके थाना प्रभारी महोदय से बोले यह बच्ची है, इसका लाइफ खराब हो जाएगा, इसको बाइज्जत इसको छोड़ दिया जाए। और हम लोगों के कहने के अनुसार उस लड़की को रत्नौली मुखिया जी के द्वारा और हरिशंकर मुखिया जी के द्वारा उनके घर पर सही सलामत पहुंचा दिया गया, और इसमें कोई ऐसी घटना नहीं है। ये सब दारू माफियाओं का खेल है, जिसको हम लोग नाकाम करने जा रहे हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा हम लोग ने सूचना दे दी गई है, यह आधार है पुलिस। और इसके बाद ये थाना प्रभारी जितने अच्छे शांतिपूर्ण से हमारे थाना को चलाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हम यहाँ से आईजी साहब के यहाँ भी हम लोग एक आवेदन देने जा रहे हैं, जो थाना प्रभारी इसमें कहीं से भी दोषी पाए नहीं गए। इस शब्दों के साथ आप लोगों को, मीडिया प्रभारी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस खबर को अच्छी तरह से चलाएं, और साथ साथ जो सत्य है उसको जरूर निखारा जाए, यही आपसे अपील है। मैं मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत चित्रौली।